Hello Unstoppables, how are you doing? Awesome, great, fantastic. So Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice session of Unstoppable Academy. आज की धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. wow, that's awesome, yeah. So without any further delay, let's get started. Now I'm going to ask questions and you have to answer them. Are you ready? जाग रहे हो? Hello, जाग रहे हो? सो गए? अरे बिल्कुल नहीं. So right now you have to give your best. Okay, mistakes are common, sir, so just forget about the mistakes. You have to answer the questions as fast as you can. Can you do that? Okay, first of all you have to say I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. Come on, say I'm the best I can do. 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 Okay, so let's get started. मैं टीवी देख सकता हूँ. I can watch TV. तुम्हें टीवी देखना चाहिए? You can watch TV. अच्छा, तुम्हें टीवी देखना चाहिए? You have to watch. You should watch TV. You should watch TV. तुम्हें जाना चाहिए? You should go. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? You should help me. मुझे जाना है. I have go. मुझे I have to go. मुझे खाना खाना है. I have to eat food. मुझे सोना था. I had to sleep. I had to sleep. मुझे खेलना था. I had to play. मुझे डांस करना था. I had to dance. मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था. I had to record the video. तुम्हें जाना होगा. तुम्हें जाना होगा. You have to go. You will have to go. You will have to की बात हो रही सर जी. तुम्हें जाना होगा. You will have to go. तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. You will have to help me. तुम्हें सोचना होगा. You will have to Come on. think. You will have to think. तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा. You will have to think for me. अब मेरे बारे में ना कि मेरे लिए फॉर मी. मेरे बारे में मन में लड्डू फूटा. अरे बाबा के बारे को बोलते हैं अबाउट. About. तो मेरे बारे में अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, राम के बारे में अबाउट राम. इज दैट क्लियर? सो तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा. You are. तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा. You are ना about- होगा. यू विल हैव टू थिंक अबाउट मी. You will have to think about me. ओके, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा. यू विल हैव टू थिंक अबाउट मी. तुम्हें दौड़ना होगा. You will have to run. तुम्हें मेरे साथ दौड़ना होगा. You will have to run with me. तुम्हें मेरे साथ मंडे को दौड़ना होगा. You will have to run with. With you me? will have to run with me. ऑन मंडे. On ओके, Monday. तुम्हें मेरे साथ मंडे को दौड़ना होगा. यू विल हैव टू रन विद मी ऑन मंडे. ओके, तुम इंग्लिश बोल सकते हो. You are speak English. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. कौन? You can speak तुम English. यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम वहां जा सकते हो. You can go there. यू कैन गो देयर. मैं वहां जाऊंगा. मैं वहाँ जाऊँगा. या I will go there. आई विल गो देयर. मैं डांस करूंगा. I will dance. तुम्हें डांस करना पड़ेगा. Uh, तुम्हें डांस करना पड़ेगा. तुम्हें डांस करना पड़ेगा. या पड़ेगा. ना You होगा will have पड़ेगा. to. विल हैव एग्जैक्टली. Will have to. यू विल हैव टू डांस. तुम्हें डांस करना पड़ेगा. You will have to dance. तुम्हें एक टीवी खरीदनी पड़ेगी. You will have to buy a TV. यू विल हैव टू बाई अ टीवी. तुम्हें बर्तन धुलने पड़ेंगे. You will have to wash dishes. यू विल हैव टू वॉश दिस. तुम्हें बर्तन धुलने पड़ेंगे. लेट्स गो फर्दर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट्स गोइंग टू बी. मैं टीवी रिपेयर किया करता था. I used to repair TV. आई यूज्ड टू रिपेयर टीवी. मैं जाया करता था. I used to go. बारिश हुआ करती थी. Uh, बारिश हुआ करती थी. I used to run. अरे भैया, आप नहीं हुआ करते थे. आप बारिश बन के नहीं हुआ करते थे. ओके, बारिश हुआ करती थी. देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस It सेंटेंस. ran. इट यूज्ड टू रेन. It is used to run. इट लगा क्योंकि बारिश की बात कर रहे हो. मेरी सीजन की बात करोगे तो इट लगेगा. ओके, और सेकंड यूज्ड टू लगा क्योंकि हुआ करती थी, कोई काम हुआ करता था. सो बारिश हुआ करती थी. बारिश हुआ करती. It ran about. It is about to run. नो, बारिश हुआ करती थी. It used about to run. इट यूज अबाउट टू रेन. नो भैया सुनिए, अबाउट टू का मतलब होता है वाला है. ओके, वाला. और यहाँ पर कि हुआ करता था, आप यूज टू लगाओगे. Used to, हाँ. इट यूज टू रेन. क्या बोला? It is used to run. इट यूज टू रेन. It is used to run. क्या It used to run. क्या बोले? It is used to run. इट यूज टू रेन. It used to run. बारिश हुआ करती थी. इट यूज टू रेन. बरसात में बारिश हुआ करती थी. It used to run in raining season. इन रेनी सीजन. इट यूज टू रेन इन रेनी सीजन. जुलाई में बारिश हुआ करती थी. जुलाई में बारिश हुआ करती थी. It is used to run in July. इट यूज टू रेन इन जुलाई. ओके, 15 अगस्त को बारिश हुआ करती थी. It is 15 अगस्त को बारिश हुआ करती थी. It is used to इट run. यूज्ड टू रेन It used to run on 15 अगस्त. क्योंकि जब आप 15 अगस्त की बात कर रहे हो, वहां पर आप डे की बात कर रहे हो. 29 जुलाई डे की बात कर रहे हो, तो ऑन 29 जुलाई बोलोगे. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, संडे को हम खेला करते थे. We are used to play. लिसन, वी आर यूज टू होता है, लेकिन टू बी प्लस यूज टू का मतलब होता है आदि है. गॉट इट?
और उसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। सुनो, आई एम यूज्ड टू गोइंग, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, आई एम यूज्ड टू डांसिंग, मतलब मैं डांस करने का आदी हूँ। और अकेला यूज्ड टू आ जाए तो उसका मतलब होता है कोई काम किया करता था। तो ये दोनों में अंतर, दोनों को बैलेंस करके चलना। तो हम क्रिकेट खेला करते थे, वी आर यूज्ड टू प्ले वी यूज्ड टू प्ले के लिए। वी यूज्ड टू प्ले। आपने आर क्यों लगाया? नहीं लगाया। कर में नहीं लगाया? ओ भैया, आई हैव द रिकॉर्डिंग हियर। ओके, सो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। ओके, हम डांस किया करते थे, हम डांस किया करते थे, वी यूज्ड टू डांस, हम साथ में डांस किया करते थे, वी यूज्ड टू डांस विद टुगेदर। ओके, Together. जब किसी के साथ कोई काम करते हो, अच्छे सुनना, जब आप किसी के साथ, जैसे राम के साथ विद राम, तुम्हारे साथ विद यू, हमारे साथ विद अस, लेकिन जब साथ में करते हो, मतलब सब लोग मिल के साथ में करते हो, वहां पर टुगेदर लगता है। ठीक है ना? अभी उसका भी मतलब साथ में होता है, इसका भी मतलब साथ में होता है। विद का मतलब किसी के साथ, क्या बोला? विद का मतलब किसी के साथ, और टुगेदर का मतलब हो गया साथ में, साथ में कोई काम कर रहे हैं, मिलजुल कर कर रहे हैं, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ। ओके, तो हम साथ में नाचते हैं, सॉरी हम साथ में नाचेंगे, हम साथ में नाचेंगे, हम साथ में नाचेंगे। या वी यूज्ड टू सर जी नाचेंगे, वी विल डांस टुगेदर, वी विल डांस। हम साथ में नाचेंगे, वी विल डांस टुगेदर, हमें साथ में नाचना है, वी हैव टू डांस टुगेदर, हमें साथ में नाचना चाहिए, वी शुड डांस टुगेदर, हमें साथ में जरूर नाचना चाहिए, वी मस्ट डांस टुगेदर, हम साथ में नाच सकते थे, वी कैन, वी कुड, हम साथ में नाच सकते थे, वी कुड डांस टुगेदर, हमें साथ में नाचना चाहिए, हमें साथ में नाचना चाहिए, शुड, वी शुड, अब शुड में ही खत्म हो जाएगा आपका, वी शुड डांस, डांस टुगेदर, हम साथ में डांस कर पाएंगे, हम साथ में डांस कर पाएंगे, हम वी नीड टू, बहुत बढ़िया सर जी, पाएंगे, सकेंगे, विल बी एबल टू, हाँ विल बी, तो वी विल बी एबल टू डांस टुगेदर, वी विल बी एबल टू डांस टुगेदर, हम साथ में डांस करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू डांस टुगेदर, वी आर अबाउट टू डांस टुगेदर। लेट्स मूव फर्दर। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू आर यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत बढ़िया, यू आर यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब पता है क्या होता है? You are यू आर need to. यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने के आदी हो, बट आई एम सेइंग तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, जरूरत है, दिमाग are खोलो, need to. यू आर नीड टू, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तुम्हें खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम, यू नीड टू कम हियर, यू नीड टू, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है और मुझे वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर बट यू, बट नहीं लगाओगे, एंड लगाओगे, क्योंकि मैं अब लगा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है और एंड मुझे वहां जाने की जरूरत है, मेक इट, मुझे वहां जाने की जरूरत है, या आई एम गो देयर, आई नीड टू गो देयर। भैया I need to go किधर there. खोए हुए हो, किसके सपनों में खोए हुए हो बताओ? ओके, तुम्हें वहां आने की जरूरत है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर, लास्ट में क्या आया है? कम हियर, लास्ट में क्या आया है? जरूरत है, जरूरत, तो यू नीड टू कम हियर, और एंड मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, इसमें भी मुझे वहां जाने की जरूरत है, सर जी लास्ट में जरूरत आ जाए तो नीड टू लगता है, तो आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, तुम्हें डांस करने की जरूरत है, यू नीड टू डांस, मुझे घर जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो होम, आई नीड टू गो होम, ओके, मुझे घर जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो होम, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प मीन्स होता है मदद करना, तो मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प यू, कम ऑन, आई नीड टू हेल्प यू, हेलो ब्रदर, गुड इवनिंग, ओके, जस्ट या श्योर, डोंट वरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझ में खेलने की हिम्मत है, मुझ में खेलने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्ले, सर ये छोटे छोटे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हो यार डेली? आई मीन दिस इज अ सिंपल थिंग, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो जितने भी मॉडल्स, अगर आपको उनकी हिंदी मीनिंग अच्छे से माइंड में क्लियर कर लो, ओके, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, अच्छे से अगर उसकी प्रैक्टिस कर लो, सो यू वोंट गेट कंफ्यूज, सो दिस इज द सिंपल थिंग, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, खत्म। अगर आपको पता ही किसमें कंफ्यूज होते हो, प्रैक्टिस किया इनकी अच्छे से, ये सुनो, नहीं किया तो फिर हाथ चला गया था, दैट्स ग्रेट, ऐसे नहीं भूलना चाहिए सर जी आपको। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तुम्हें खेलने की हिम्मत है, तुम्हें खेलने की हिम्मत, यू डेयर टू प्ले, तुम्हें जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो, तुम्हें आने की हिम्मत है, यू डेयर टू कम, तुम्हें प्रैक्टिस करने की हिम्मत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू डेयर टू प्रैक्टिस, हाँ यू क्यों डेयर, लास्ट में बोला मैंने हिम्मत है, हाँ। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की हिम्मत है, यू डेयर टू प्रैक्टिस, तुम्हें कूदने की हिम्मत है, यू डेयर टू जंप, तुम्हें छत से कूदने की हिम्मत है, नहीं, है, अरे है, कूद जाओगे, चलो, तुम्हें छत से कूदने की हिम्मत है, यू नीड टू, यू डेयर टू जंप,
You dare to jump on छत से के लिए क्या बोलोगे? छत से। for बहुत बढ़िया। फॉर मीन्स होता है के लिए, हाँ तो फॉर टेरेस बोलोगे तो छत के लिए, छत के लिए नहीं बोल रहा। फ्रॉम किसी सोर्स, यहाँ पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो। पहला फ्रॉम का यूज होता है किसी चीज से जब अलग कहीं से होते हो, जब सबसे कूदोगे तो वहां से चले जाओगे। तो यू कैन से यू नीड टू जंप फ्रॉम द रूफ। इससे बेटर ऑप्शन है OFF ऑफ। इसका यूज देखा था छत, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, सतह से अलग होती है, वहां पर OFF ऑफ का यूज करते हैं। तो यू नीड टू जंप, सॉरी यू डेयर टू जंप ऑफ द रूफ, ऑफ द टेरेस, मेनली ऑफ द टेरेस यू मस्ट से। इज दैट क्लियर? सो वहां पर OFF ऑफ यूज होगा, क्योंकि जब आप छत से कूदोगे तो जो छत की सतह है उसको छोड़ दोगे। Got it? तो you dare to jump off the roof, क्या सॉरी off the terrace. What did I say? you dare to jump off the terrace. You dare to jump off the terrace. मैं शायद छत से कूदूं, मैं शायद छत से कूदूं। I can Did you listen to the sentence I said to? Okay, what is the question for you? मैं शायद या मैं शायद छत से कूदूं, मैं शायद छत से कूदूं। या सर शायद को क्या बोलोगे? मैं बहुत बढ़िया सर जी। तो फिर मुझे बार बार धक्का क्यों देना पड़ रहा है यार? भाग भाई आगे चल, सुनना नहीं है यहाँ पर बैठकर। ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर, आई एम टेलिंग यू। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो मैं शायद छत से कूदूं, आई मे जंप ऑफ द रूफ। क्या बोला? I may jump off the roof. तुम शायद छत से कूदो, You may jump off the roof. यू मे जंप ऑफ द रूफ। हम शायद छत से कूदे, We may jump on. शायद बारिश हो, आज शायद बारिश हो। आज शायद बारिश हो। Today it's raining. टुडे इट मे रेन। It may rain. हाँ। ओके, इट लगा सब बारिश की बात हुई है, मे लगा शायद आ रहा है। तो तुम शायद जाओ, तुम शायद जाओ, You may go. तुम शायद खेलो, You may play. मैं शायद खेलूं, We may play. मैं I may play. आई मे प्ले, मैं शायद प्रैक्टिस करूं, I may मैं practice. शायद झाड़ू लगाऊं, I may sweep. आई में स्वीप। Sweep. ओके, मैं शायद पोछा लगाऊं, I may आई में पोछा लगाना, या पोछा लगा- या मोपी, मॉप, मॉप मींस होता है पोछा लगाना। मैं शायद गाना सुनूं, मैं शायद गाना सुनूं, I may आई में listening song. लिसन टू सॉन्ग। I may listen to अब देखो, songs. हियर मींस भी सुनना होता है, लिसन मींस भी सुनना होता है। जब ऐसे ही सुन लो, कोई भी आवाज बोल रहा हूँ, कुछ भी आवाज इधर से उधर से आ गई और आपको सुनाई दे गई, उसको कहते हैं हियर, मतलब कुछ भी सुन लेना। लेकिन लिसन का मतलब होता है ध्यान लगाकर सुनना, अटेंशन देकर सुनना। और लिसन के बगल में हमेशा टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? To. तो मैं शायद गाना सुनूं, आई मे लिसन टू सॉन्ग्स। क्या बोला? I may listen to songs. तुम शायद गाना सुनो, You may listen to songs. यू मे लिसन टू सॉन्ग्स। ओके, वे शायद गाना सुने, They may listen to songs. दे मे लिसन टू सॉन्ग्स। वे शायद मेरी मदद करें, They may help me. दे मे हेल्प मी। वे शायद मेरे ऊपर हंसे, They may laugh me. लाफ, और लाफ के बगल में हमेशा एट का यूज होता। क्या Laugh बोला? at. लाफ एट। तो दे मे लाफ एट मी। क्या बोला? They may laugh at me. वे शायद दौड़े, They may दे मे रन, दे मे रन, कौन? they may run. दे मे रन। ओके, वे शायद मुझ पर हंसे, They may laugh at. दे मे लाफ एट मी। वे शायद ही मुझ पर हंसे, They might laugh at me. दे माइट लाफ एट मी। वे मुझ पर हंसा करते थे, वे मुझ पर हंसा करते थे। सर किया करते थे, यूज टू। Used to. अब कितनी बार ध्यान दिलवाऊं? दे यूज टू लाफ एट मी। They used to laugh at me. इस तरह की परफॉर्मेंस मत लाना कि एट देन मुझे लगे कि जितना आप बोल रहे हो सिर्फ यहाँ के बलबूते पर बोल रहे हो। मतलब जितनी आपसे क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यू आर स्पीकिंग, ऐसे नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आपको अलग से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सिर्फ क्लास के भरोसे आप नहीं बोल सकते इंग्लिश। फॉर दैट थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस एट होम, एंड राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि आप घर पे इतना प्रैक्टिस करते हो जितना आपको करना चाहिए। फॉर दैट थिंग यू हैव टू स्टार्ट, यस और नो? Yes. ओके, सिर्फ क्लास के बलबूते पर आप नहीं उड़ सकते सर जी। अगर सच में उड़ना है तो खुद का प्लेन बनाना पड़ेगा, समझे? राइट ब्रदर्स। ओके, सो लेट्स मूव। वे मुझ पर हंसा करते थे, They laugh at me. बहुत बढ़िया सर जी। लास्ट में आया है यूज टू, मतलब किया करता, हाँ, they used to laugh at me. दे यूज टू लाफ एट मी। वे वहां जाया करते थे, They used to go there. उन्हें वहां जाना है, He used to go there. उन्हें वहां जाना है, उन्हें वहां जाना है, कुछ समझे? लास्ट में ना है आ रहा है, Nah, तो उन्हें वहां जाना है, उन्हें वहां जाना है। जो दिमाग की पुर्जे he had खोलो, to go. दे हैव टू गो देयर। उन्हें जाना, एक से ज्यादा लोग हैं, हाँ, they have दे to हैव go टू गो there. देयर। बस जो दिमाग की पुर्जे है ना, सब जंग लग गई है, खोलो जंग को, हटाओ उसे और प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, उन्हें वहां जाना चाहिए, They should go there. वे वहां जाया करते थे, Uh, वे वहां जाया करते थे, they may go there. वे वहां जाया करते थे, कोई काम किया करते थे, दे यूज टू गो देयर। They used to go there. मैं तैयार हूँ, I'm ready. मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, I'm ready to go मैं खाना there. खाने के लिए तैयार हूँ, I am ready to eat food. मैं टीवी देखने के लिए तैयार हूँ,
I am ready to watch TV. मैं टीवी देखने के लिए तैयार था। मैं टीवी देखने के लिए तैयार था। मैं टीवी देखने के लिए आई वॉज रेडी, तैयार था। हाँ सबसे पहले आपके मन में सब सिंपल क्लियर होना चाहिए कि लास्ट में बोला क्या, क्योंकि सेंटेंस बोला लास्ट में क्या बोला। मैं टीवी देखने के लिए तैयार था, तैयार था, तैयार था। आई वॉज रेडी टू वॉच टीवी, क्या बोला? I was ready to watch TV. आई वॉज रेडी टू वॉच टीवी, मैं जाने वाला था। मैं जाने वाला था। I am able to go. मैं जाने वाला था। I was able to. आई वॉज अबाउट टू गो। I was एबल टू वहां से आ जाएगा, जब कोई काम पता करने नहीं वाले तो वहां पर अबाउट टू आएगा। तो मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। तुम चल पाते हो, तुम चल पाते हो। You are able to walk. यू आर एबल टू वॉक। वॉक आप बार बार बोलते हो, जस्ट Walk, करेक्ट दैट walk, बिकॉज एल इज साइलेंट देयर। तुम चल पाते हो, यू आर एबल टू वॉक। तुम बात करवाते हो, तुम बात कर पाते You हो। are able to speak. talk. Talk. वॉक टॉक, वॉक टॉक, वॉक टॉक। स्पीक मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। टॉक में भी यार आता है कि ये एल के, तो वहाँ पर एल साइलेंट है। ओके, तुम चल पाते हो, यू आर एबल टू वॉक। तुम बोल पाते हो, यू आर एबल टू। तुम बात कर पाते हो, यू आर एबल टू टॉक। तुम डांस कर पाते हो, You are able to dance. तुम डांस कर पाओगे। You are able. थिंक बिफोर यू स्पीक, तुम ये- डांस कर पाओगे। You will dance. यू विल बी एबल टू डांस। You will be able क्यों to भैया, dance. तुम डांस कर पाओगे मतलब कोई काम जब कर पाते हो वहां पर एबल टू का यूज होता है, और उसके पहले एबल टू के पहले हमेशा टू भी आता है। यस और नो? तो वहां पर आपका सेंटेंस हो जाएगा यू विल बी एबल टू वॉक। You will be able to यू walk. विल बी एबल टू वॉक। लेट्स मूव फर्दर। मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं शौकीन हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। आई मीन I am fond of taking tea. आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। तुम्हें चाय पीने का शौकीन होना चाहिए। You are fond of. सुनो, You should. तुम्हें चाय पीने का शौकीन होना चाहिए। You should. यू शुड। फॉन्ड ऑफ के बगल में हमेशा क्या आता है पहले? फॉन्ड ऑफ के पहले हमेशा क्या आता है? फॉन्ड ऑफ के हमेशा पहले बी आता है, और वो आएगा ही आएगा। Be fond of. या तो यू शुड बी फॉन्ड ऑफ। You should be fond of taking tea. यू शुड बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मैं चाय पीने का शौकीन हुआ करता था। मैं चाय पीने का शौकीन हुआ करता था। I used to fond of taking tea. सर आई यूज टू, मेन वर्ब कहाँ है? दिमाग। अब देखो, क्या फॉन्ड ऑफ अकेला आ जाएगा? नहीं बताओ, नहीं. अकेला आता है कि बी के साथ आता है? Be किस. तो सेंटेंस में बी कहाँ है? Be fond of. एग्जैक्टली फॉन्ड ऑफ के बगल में, फॉन्ड ऑफ को छोड़ो, रेडी हो गया, ओके, फ्री टू हो गया, जितने भी क्वालिटी वाले वर्ड्स होते हैं जो आपकी क्वालिटी बताते हैं, उनके पहले सर बी तो आएगा ही आएगा। क्या बोला? आएगा. रेडी, तो बी रेडी होता है। ओके, रेडी हो गया, फ्री हो गया, एक्साइटेड हो गया, अबाउट टू हो गया, गोइंग टू हो गया, एबल टू, अनएबल टू, और क्या बोला? सपोज्ड हो गया, यूज्ड टू हो गया, फॉन्ड ऑफ हो गया, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सिक ऑफ, फेड ऑफ विद, और क्या बोला? बेंट ऑन। Bent on. इन सब के पहले क्या आता है? Be. बी आएगा ही आएगा। तो जब कभी भी, और इसके अलावा भी है, हाँ, Okay. इसी में आया. बी जहाँ उसका यूज होता है वहां आएगा। आप समझा. बी का यूज है कुछ या कहीं होना, हाँ. तो जहां पर भी कुछ या कहीं होने की बात करोगे वहां पर भी आएगा। गॉट इट? अब जब कहते हो मैं थका हुआ हूं, तो यहाँ पर कुछ हो, थके हुए, इसीलिए भी आता है। जब कहते हो शौकीन हूं, तो यहाँ पर कुछ हो, क्या हो? शौकीन हो, इसीलिए भी आता है। गॉट इट? जब कहते हो तुले हुए हो, तो कुछ हो, तुले हुए हो, इसीलिए भी आता है। तो रीजन भी है, लेकिन ट्रिक के जैसे समझ लेना तो मजा आ जाएगा। समझे? ओके, लेट्स मूव। मैं खेलने पर तुला हुआ हूं, I am bent on playing. तुम खेलने पर तुले हुए हो, You are bent on हम playing. खेलने पर तुले हुए हैं, We are bent on हम playing. चेस खेलने पर तुले हुए हैं। We are bent on chess. We are bent on playing chess. We are bent on playing chess. You have to just sharpen your mind, man. Okay, तुम्हें चेस खेलने पर तुला हुआ होना चाहिए। You should You should be. be bent on playing chess. Come on. You should be bent on playing chess. You should be bent on playing chess. मैं तेज हूँ, I am fast. तुम तेज हो, You are fast. वे तेज हैं, They are fast. वे तेज थे, They were. दे Were fast. दे वर फास्ट, और वे तेज होंगे, They will be दे fast. विल बी फास्ट। तुम मेरे भाई होगे, You are my brother. तुम मेरे भाई होगे, You will be my मेरे पास brother. पैसा है, I am money. तुम्हारे पास पैसा है, You सुबह are- है, सुबह सुबह है, है। या सुबह है, Morning. इट्स मॉर्निंग। It's इट का यूज होता है जब भी टाइम की बात करो। सुबह है, इट्स मॉर्निंग। शाम है, It's evening. शाम थी, शाम थी, शाम। It was evening. इट वाज इवनिंग। 6 बजे थे, 6 बजे थे, 6 बजे थे, 6 बजे थे। इट it's- वाज 7 o'clock। It was 6 o'clock, 6 o'clock. o'clock। इट वाज 6 o'clock, 6 बजे थे, 6 बजे होंगे, It will be 6 इट विल बी o'clock. 6 o'clock। तुम तैयार होगे, You will be ready. यू विल बी रेडी, तुम्हारे पास पैसा होगा, You will have. यू विल हैव मनी। तुम तैयार होगे, यू तुम तैयार होगे, तुम तैयार. You will have money. यू विल बी तैयार होगे, कुछ होगे, विल भी लगेगा। तुम तैयार होगे, यू विल बी रेडी। कमरे में 100 स्टूडेंट्स होंगे, नॉट कमरे में, क्लास में 100 स्टूडेंट्स होंगे,
there is a room. There is 100 students in a room. अब सुनिए, क्लास की बात कर रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और प्लस होंगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। कमरे में 100 स्टूडेंट्स है नहीं, होंगे। थे नहीं, होंगे। सो देयर, अब पहली बात एक से ज्यादा है सर जी, तो प्रेजेंट में जाओगे तो आर लगेगा, पास्ट में जाओगे तो वर्ड लगेगा, फ्यूचर में जाओगे तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि सबके साथ विल लग जाता है। सो देयर विल बी 100 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। There will be 100 students in a class. इन द क्लासरूम, कमरे में 100 स्टूडेंट्स होंगे। कम ऑन, There will be room. देयर विल बी क्या होंगे, जो सबसे लास्ट में आता है उसे पहले आना भैया। There will be 100 students in my class. ओके, ऐसे कह सकते हो, देयर विल बी 100 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरी क्लास में 2 टीचर्स होंगे, मेरी क्लास में 2 टीचर्स होंगे। There will be two teachers in my class. देयर विल बी 2 टीचर्स इन माय क्लास, और मेरी क्लास में 2 चीटर्स होंगे। Cheater. हाँ जी, चीटर्स, मेरी क्लास में 2 चीटर्स होंगे। दिमाग खोलो, मेरी क्लास में 2 चीटर्स होंगे। There is ना तो है, मेरी क्लास में 2 चीटर्स हैं। there will be class. टू चीटर्स इन माय क्लास। There will be 2 cheaters in my वो समझ class. में आया? हाँ. जो सेंटेंस के लास्ट में आता है वो इंग्लिश में सबसे पहले आता है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैंने सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो इंग्लिश होती है हिंदी की उल्टा होती है। डू यू एग्री विद मी? अरे उधर ध्यान ना दो भैया, इधर दो। समझे? ओके, तो जैसा अगर मैं बोला मेरी क्लास में 2 चीटर्स होंगे, तो मेरी को पकड़ लो, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर देयर लगेगा सब्जेक्ट। सो देयर सबसे लास्ट में चले जाओ, होंगे तो उसके लिए लगाओ विल बी। सो देयर विल बी 2 चीटर्स होंगे, 2 टीचर है, तो देयर विल बी 2 चीटर्स मेरी क्लास में इन माई क्लास। तो जो सबसे लास्ट में उसको पहले लाओ, जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि अब बोलना क्या है मुझे। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर। मेरी क्लास में 2 चीटर्स हैं, मेरी क्लास में 2 चीटर्स थे, और मेरी क्लास में 2 चीटर्स होंगे। या ओ भैया There किधर is a class in my. बताओ, मेरी क्लास में 2 चीटर्स हैं। There is 2 cheaters in my class. देयर इज 2 चीटर्स इन माई क्लास। सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है? चीटर्स एक ही बात करोगे, ऐसे ज्यादा प्लूरल है, तो भैया इज क्यों कर रहे हो? इज का यूज क्यों हो रहा है, किस खुशी में? बताओ भाई, अरे बता दो ना। नहीं. अरे बता दो यार, बता तो दिया करो, लगा देते हो ये तो फिर बताते नहीं, क्यों लगाए हो? किस खुशी में लगाया इसको? अरे सर हो गया, वो लग गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरी क्लास में 2 चीटर्स हैं। There is 2 cheaters in my class. नहीं तो मैं कहता हूँ किस खुशी में इज लगा रहे हो, बताओगे? ऐसी कौन There सा are. नहीं, किस खुशी में आप इज लगा रहे हो उधर? एक ही बात कर रहा हूँ, नहीं. एक चीटर है, नहीं. कितने हैं? 2. तो जब 2 की बात करते हो, प्लूरल की बात करते हो, तो इज लगता है। नहीं. तो क्या लगता है? अगर इज नहीं लगता तो क्या लगता है? बताओ। इज नहीं लगता तो आर लगता है। अच्छे से सुनो, हाँ. किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए तो वो सिंगुलर होती है। क्या बोला? Yes, आया वो सिंगुलर. किसके लास्ट में? वर्ब वर्ब के लास्ट में। किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए तो वो वर्ब सिंगुलर. सिंगुलर होती है, और अगर ना आए तो प्लूरल. प्लूरल होती है। तो वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, Plural. हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। प्लूरल के साथ प्लूरल को भेजोगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर को भेजोगे, अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गॉट इट? चलिए नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। और स्पेशली अगर नेगेटिव सेंटेंस को आपको बनाना तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस का जो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो, नीचे का कुछ बेस ही नहीं है, बनेगी नहीं, पहले ही ढह जाएगी। ओके, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं I है, don't have money. तुम नहीं तैयार हो, You don't have. तुम नहीं तैयार हो। तुम आप नहीं ये मत तैयार सोचना हो. कि मैं हर एक क्वेश्चन बस नंबर बाय नंबर पूछता रहूंगा। माइंड को हमेशा एक्टिव रखना, किधर से भी आ सकता है। क्या बोला? किधर से भी आ सकता है। तुम नहीं तैयार हो, You will not ready. तुम नहीं तैयार हो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसका है बताओ? Present. प्रेजेंट, तो फिर बनाओ तुम नहीं तैयार हो। You not ready. यू आर नॉट रेडी, You are not ready. यू आर नॉट रेडी। तुम राम नहीं जाने वाला है, राम नहीं जाने. राम नहीं जाने वाला है, Ram is not about. राम इज नॉट अबाउट टू गो। हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाओ, अगर है और नहीं है तो डू डज और डिड लगाओ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा। तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा. You will not speak यू English. विल नॉट स्पीकिंग इंग्लिश की यू विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। You will not have to speak. क्यों लगाया यू विल नॉट हैव टू? विल हैव टू क्यों लगाया? तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा, उनमें लगेगा पड़ेगा है ना. पड़ेगा आ गया, इसलिए विल हैव टू लगेगा, और विल नॉट हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट लगा रहे हो। तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो देयर।
ओके, तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर, तुम्हें नहीं तैरना चाहिए, तुम्हें नहीं तैरना चाहिए, यू शुड नॉट स्विम, यू शुड नॉट स्विम, तुम्हें नहीं तैरना चाहिए, यू शुड नॉट स्विम, तुम्हें नहीं तैरना है, तुम्हें नहीं तैरना है, यू शुड नॉट स्विम, तुम्हें नहीं तैरना है, तुम्हें नहीं तैरना, थिंक, लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक, सुनो, समझो और फिर बोलो। चलो, तुम्हें नहीं तैरना है, तुम्हें नहीं तैरना है, यू सर लास्ट में ना है आया है, हैव टू लगेगा, और हैव टू कनेक्टिव बनाने के लिए डू डज लगता है। चलो, तुम्हें नहीं तैरना है, यू डू नॉट यू स्विम, डोंट हैव टू स्विम, यू डोंट हैव टू तुम्हें स्विम, नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं खेलना है, तुम्हें नहीं खेलना है, यू डोंट हैव टू प्ले, राम को नहीं खेलना है, राम डोंट हैव टू राम डोंट हैव टू प्ले, प्ले, इज दैट राइट? राम डोंट हैव टू प्ले, इज दिस सेंटेंस राइट? राम को नहीं खेलना है, दिमाग लगाओ, नहीं खेलना, राम को नहीं खेलना है, राम को नहीं खेलना है, राम डोंट हैव टू, सर ही शीट अव्वल, इनके साथ हमेशा ऐसे यस लगता है, क्या बोला? और अव्वल की जगह किसी का भी नाम आ सकता है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट डे व्हेन आई एम टेलिंग यू, ओके? सो राम डजंट, क्योंकि राम सिंगुलर है और जो आप डू लगा रहे हो वो प्लूरल है, तो राम को नहीं खेलना है, राम डजंट हैव टू प्ले, क्या बोला? राम डजंट हैव टू प्ले, राम डजंट हैव टू प्ले, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू डजंट हैव तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जाने की, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अब जब जरूरत आ गया तो नीड टू लगेगा, You और need- उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू डज लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू नॉट नीड टू गो, अब नॉट अकेला आ जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है नॉट की? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो, यू डोंट नीड टू गो, तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं है, यू डोंट डेयर टू गो, तुम नहीं जाया करते थे, तुम नहीं जा, यू यूज टू तुम नहीं जाया करते थे, यूज टू तो लग गया, चलो बढ़िया है, हाँ। लेकिन उसका नेगेटिव बनाओ भैया, तुम नहीं जाया करते यू थे, यूज टू नॉट गो, यूज टू प्रेजेंट है कि पास्ट है? यूज टू प्रेजेंट है कि पास्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जो यूज टू आप बोलते हो पास्ट है, और हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यूज टू, या यूज टू, तो हेल्पिंग वर्ब हो तो यूज नॉट टू बना दोगे, यूज के बगल में हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दोगे, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब होगा तो फिर डू डज डिड में कोई लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज दिस अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? मेन बार, मेन वर्ब, तो जब मेन वर्ब तो फिर कैसे बनाओगे? तुम वहां नहीं जाया करते थे, दिस इज द सपोज सेंटेंस, तुम वहां नहीं जाया करते थे, तुम वहां नहीं जाया करते थे, यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर, एक तरफ आप बोल रहे हो सर यूज टू लगे क्योंकि लास्ट में किया करते थे आ गया, और लास्ट में फिर यू विल लगा रहे हो, तुम वहां नहीं जाया करते थे, अगर मैं बोलूं तुम वहां जाया करते थे, यूज टू किया करते थे, यूज टू आएगा, सो तुम वहां जाया करते थे, यू यूज टू गो देयर, यू यूज टू गो देयर, यू यूज टू गो देयर, तुम वहां जाया करते थे, और तुम वहां नहीं जाया करते थे, वहां पर इस यूज टू का अगर नेगेटिव बनाना तो इसके पहले डिड आएगा, तो यू डिड नॉट यूज टू गो देयर, उसको आप डिडंट भी बोल सकते हो, यू डिडंट नॉट गो यू देयर, डिडंट यूज टू गो देयर, यू डिडंट यूज टू गो देयर, तुम नहीं खेला करते थे, यू डिडंट यूज टू प्ले, तुम पढ़ाई नहीं किया करते थे, यू डिडंट यूज टू स्टडी, तुम शायद पढ़ाई ना करो, यू मे नॉट, यू मे नॉट स्टडी, यू मे नॉट तुम शायद स्टडी, पढ़ाई ना करो, यू मे नॉट स्टडी, तुम शादी पढ़ाई ना करो, यू माइट नॉट स्टडी, यू माइट नॉट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, यू यूज टू नॉट, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, हमेशा यूज टू लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट सेंटेंस एग्जैक्टली व्हाट आई हैव स्पोकन, ओके? तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, या डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? अरे हाँ, नहीं हाँ, सर, ये हाँ, सब मेरे हाँ, ऊपर हाँ। से जाता है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, you have to, you don't have to, you don't have to study, you don't have to there are study, two things sir, okay? पहला तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंसेज में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस मैं ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से मॉडल्स का टेंसेज का वटेवर कहीं का भी पूछ लूँ, बाय द वे अभी तो टेंस पढ़ाया ही नहीं, कहीं से भी पूछ लो आपको पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, और उसके लिए आपको द वे विच आई टोल्ड यू कि ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, एक सेंटेंस ले लो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्रैक्टिस करो अनटिल अनलेस यू आर एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज फ्लॉलेसली, गॉट इट? जब तक आप फ्लॉलेसली सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते, अनटिल देन यू हैव टू कीप ट्रांसलेटिंग देम, अच्छे से ट्रांसलेट करना है। जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस में कमांड आ गई, देन आपको प्रैक्टिस करना है उन सेंटेंसेज को जिनके पास हेल्पिंग वर्ब होती है, और उस उनके हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का यूज कर देना। तो इधर से डन हुआ। लास्ट बारी आते हैं जिनके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मतलब डायरेक्टली मेन वर्ब का यूज होता है, वहां पर डू डज और डिड का यूज होता है।
और उनमें आते हैं हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। 3 सेक्शंस हैं आपके पास। पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से, थोड़ा बहुत नहीं कि सच बोलो चलो थोड़ा कर लिया यार, थोड़ा कर लूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट प्रॉपर्ली सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट गेट स्टक, एटलीस्ट यू गेट स्टक लेस देन दैट। थोड़ा तो होता है ना सर जी, थोड़ा तो मिस्टेक होती है, राइट? हाँ, थोड़ा बनता है, थोड़ा चलता है, लेकिन बहुत नहीं चलता। क्या बोला? बहुत नहीं। थोड़ा चलता है, होता है, जब इतने सारे सेंटेंस आते हैं समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा मिस्टेक होती है, कॉमन है, होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और नहीं होने के लिए क्या करना है? याद प्रैक्टिस करना है। याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस पे जाइए, उनमें भी पहले उनकी प्रैक्टिस करिए जिनके पास हेल्पिंग वर्ब है। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपली नॉट लग जाएगा बगल में, और अगर नहीं है तो डू, डज और डिड आपकी, ऑफ कोर्स डू इज देयर, डू की सुपर पावर का यूज करिए और कमाल दिखाइए। समझे? हाँ। ओके, बाय द वे कहते हुए सर आज थोड़ा भूल गया, आज क्या रीजन था नहीं प्रैक्टिस नहीं करने का? बहुत बिजी रहे होगे सर जी, बहुत काम वाले हो, समझता हूँ। क्या करें सर, सुबह से लेकर शाम तक रसोई का काम करना पड़ता है, राइट? No. मम्मी लगा देती होंगी रसोई में, आज बर्तन धुल, नहीं खाना तो बनवाती होंगी, नहीं? अरे तो हो गया, झाड़ू पोछा तो लगवाती होंगी, वो भी नहीं लगवाती तो ना, अब क्या करवाती होंगी मम्मी आपसे फिर? चलो फिर भी किसी ना किसी काम में बिजी रहे होगे। अरे सर हम एक गिलास पानी नहीं मांगते, उधर से 1 गिलास पानी भी नहीं मांगते, और इधर ये सरकार कहते कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, make sure work hard. Thank you very much unstoppable for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and beep. Unstoppable. Beep. Unstoppable. सर सिर्फ बोलने से अनस्टॉपेबल नहीं होगा, ठीक है ना? अगर बोल रहे हो तो दिखाओ। अनस्टॉपेबल मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? जो कोई नहीं जो कोई नहीं रोक सकता। मॉडल साहब को रोक के रखा है, बात करते हो अनस्टॉपेबल, समझे? अनस्टॉपेबल मीन्स मुझे कोई नहीं रोक सकता है, और मॉडल साहब को कितने दिन से रोक रखा है? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? अब जाकर लड़ाई कर बात करते हो तो अनस्टॉपेबल हो तो प्रूव करो। ओके, आई एम अनस्टॉपेबल व्हिच मींस मॉडल्स कैन नॉट स्टॉप मी, नेगेटिव सेंटेंसेस कैन नॉट स्टॉप मी, इंग्लिश कैन नॉट स्टॉप मी, यस और नो? Yes. आई एम गोइंग टू लर्न दैट, से आई एम गोइंग टू लर्न यू। I am going to learn you. मैं तुम्हें सीखने वाला हूँ। ओके, सो बी Unstoppable. बी Unstoppable. I am Unstoppable. I'm unstoppable. I am unstoppable. Thank you very much. Thank you very much.